गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके और जीएस पढ़ रहे हैं। तो हमारा कहाँ तक की चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। हम आर्ट एंड कल्चर में मंदिर स्थापत्य कला के बारे में देख रहे थे। मंदिर स्थापत्य कला में हमारी कौन कौन सी चीज़ें हो गई थी, हम इसको देख लेते हैं ना, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हम किस चीज़ के लिए, किस एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं, तो एसएससी एमटीएस। बाकी जो भी जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है उसमें यही पैटर्न रहता है एसएससी का। तो आप अगर सीएचएसएल या अदर जो एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी आपके लिए जो ये लेक्चर है वो बेनिफिट रहेगा। जीएस और जीके और जीएस हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले तो क्या देखा था, जो एसएससी एमटीएस है उसका सबसे पहले हमने सिलेबस देखा था। सिलेबस में हमने ये देखा था कि जीके में हमको कौन कौन से सब्जेक्ट है वो पढ़ना है। तो इसमें हमको बहुत जैसे हो गया ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी हमको पढ़ना है ना। इसके बाद इन्वायरमेंट भी इसी में आ जाएगा, और पॉलिटी भी पढ़ना है हमको, हिस्ट्री भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, स्पोर्ट्स भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है ना। और इसमें एक आ जाएगा आपका स्ट्रेटेजिक जीके है ना, जिसमें फैक्ट वाली चीज़ें होती है ना, जैसे प्रमुख संगठन हो गए, प्रमुख दिवस हो गए, ये सब चीज़ें स्टैटिक जीके में आता है। इसके बाद हम देखेंगे जीएस में हमको बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इसमें तो सिर्फ हमको ज़्यादा बायोलॉजी पे ध्यान देना है, जिसमें हमको कुछ टॉपिक ही पढ़ना है। तो मैंने आपको सबसे पहले तो सिलेबस बताया था, उसके बाद जो टॉपिक वाइज हमको चीज़ें पढ़नी थी मैंने आपको वो बता दी थी, है ना। तो ये दोनों चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई थी अच्छे से। मैंने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था हमने ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था। ज्योग्राफी में हमने नेशनल पार्क हो गए, या तो विश्व विरासत स्थल हो गए, या हिस्ट्री में प्रमुख युद्ध हो गए, या इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्रमुख समितियां हो गई, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, स्पोर्ट्स की बात करें तो प्रमुख स्टेडियम हो गए हैं, या प्रमुख जो क्या है आप देखेंगे कि जो भी खेल कूद से संबंधित अन्य संस्थान है, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। बाकी हमारी कुछ चीज़ें रह गई है स्पोर्ट्स में, तो हम उसको करेंगे। तो हमारा क्या, हम आर्ट एंड कल्चर भी हिस्ट्री का ही एक सब टॉपिक है। तो आर्ट एंड कल्चर हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था प्रमुख, हमने उत्सव, मेले, त्योहार, ये सारी चीज़ें देखी थी, प्रमुख घराने, प्रमुख वाद्य यंत्र, और हमने ये सब चीज़ें देख ली थी। अब हमारा मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित हम चीज़ें देख रहे थे। कला और संस्कृति में, कला और संस्कृति आर्ट एंड कल्चर में हम क्या चीज़ें देख रहे हैं, मंदिरों के बारे में पढ़ रहे हैं, मंदिरों की स्थापत्य कला से संबंधित चीज़ें देख रहे हैं, जिसमें हमने 3 शैलियों के बारे में पढ़ा। मुख्य रूप से नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, बेसर इन दोनों का मिश्रित रूप। तो ये तीनों चीज़ें हमने देख ली थी डिटेल में। हमने इसका विथ डायग्राम इसको अच्छे से पढ़ लिया था, इनकी विशेषताएं देख ली थी, नागर शैली की क्या विशेषता है, द्रविड़ शैली की क्या विशेषता है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और लास्ट 2 लेक्चर से हम क्या पढ़ रहे थे, उत्तर भारत के प्रमुख मंदिर, क्या उत्तर भारत के जो प्रमुख मंदिर हैं हम उनके बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने कौन कौन से स्टेट पढ़ लिए थे। एक बार हम इसको देख लेते हैं एक बार। तो हमने सबसे पहले जम्मू कश्मीर देख लिया, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से मंदिर हैं ये हमने पढ़ लिया था। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके इसको देख सकते हैं। हमने लद्दाख के बारे में पढ़ लिया था कि लद्दाख में कौन कौन से मंदिर स्थित है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश हमने देखा था। हिमाचल प्रदेश के बाद हमने क्या देखा था, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के बाद हमने उत्तराखंड को पढ़ लिया था कि उत्तराखंड में कौन कौन से मंदिर स्थित है। इसके बाद हमने उत्तराखंड के बाद हमने क्या देखा था, उत्तराखंड के बाद हमने क्या पढ़ा था, तो उत्तराखंड के बाद हमारा हो गया था हरियाणा के बाद हम पंजाब पढ़ा था। पंजाब के बाद हमने उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसके बाद बिहार हो गया, बिहार के बाद छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड हो गया, और झारखंड के बाद हमने क्या देखा था, 1-2 स्टेट और है हमारे, क्या है, बिहार है, यूपी है, राजस्थान छूट रहा था हमारा। तो राजस्थान के भी हमने प्रमुख जो मंदिर हैं उत्तर भारत के, तो इसमें हमने जो राज्य है वो हमने देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम दक्षिण भारत के राज्यों को पढ़ेंगे, क्या दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। क्या हमारा टॉपिक रहेगा, दक्षिण भारत के मंदिर।
दक्षिण भारत के हम मंदिर देखेंगे। सबसे पहले हम तमिलनाडु के देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम तमिलनाडु और कर्नाटक को ही देखेंगे, क्योंकि इनके मंदिरों के बारे में थोड़ी विशेषता है। तो मैं आपको वो भी चीज़ बताऊंगी कि कौन से शासक के समय इसकी स्थापना हुई थी, है ना, प्रमुख जो मंदिर है। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में जैसे हम बात करें कि तमिलनाडु, कर्नाटक और इन क्षेत्रों पे कौन से वंशों का शासन था। एक तो हम देखेंगे चालुक्य हो गए, चालुक्य चार थे, बादामी के चालुक्य हो गए, है ना, और भी है। तो चार डिवीजन था ना चालुक्यों को अभी। इसके बाद हम देखेंगे चोल का भी था यहाँ पे शासक, पांड्य वंश का भी शासक था, और इसके बाद चेर वंश का शासक था ना, और होयसल वंश का शासक था। जब होयसल वंश का शासक कब था, जब अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली के गद्दी पर शासन कर रहे थे, तब उस समय होयसल वंश था, यादव वंश था ना, काकतीय वंश था। तो ये प्रमुख वंश कहाँ पे हमको देखने के मिलेंगे, दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे। तो जितने भी मंदिर है इन्हीं के द्वारा बनवाए गए हैं, है ना। कहाँ पे, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत की बात करें तो हम महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गए, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया। तो ये सारे क्षेत्रों में हमको किसका प्रभाव देखने मिलेगा, तो चोल हो गया, चालुक्य हो गया, इसके बाद चेर वंश का शासक हो गए, पांड्य वंश हो गए, है ना, होयसल वंश हो गए, काकतीय वंश हो गए, यादव वंश हो गए। तो इन वंशों का शासक हमको ये दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन कौन से मंदिर है। एक है मीनाक्षी मंदिर, बहुत ज्यादा फेमस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया था, पांड्य शासकों के द्वारा करवाया गया था, है ना। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु में स्थित है। और किस शासक ने इसका निर्माण करवाया था, तो पांड्य शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था मीनाक्षी मंदिर का। इसके बाद बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर ये भी फेमस है। तो राजा राज चोल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे श्री पुरम गोल्डन टेम्पल। ये क्या है, एक गोल्डन टेम्पल है। इसकी भी स्थापना किसने करवाई, तो चोल शासकों के द्वारा इसकी स्थापना करवाई। जब हम चोल शासकों का जो स्थानीय प्रशासन पढ़ते हैं वो हमारे लिए मोस्ट आईएमपी है, जो हम जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो चोल शासकों का जो स्थानीय प्रशासन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ना कि अदर और भी चीजें है ना। तो चोल का हम स्थानीय जो प्रशासन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एकेम्बेश्वर मंदिर, एकेश्वर मंदिर ये भी कहाँ पे, तमिलनाडु में। इसके बाद ममलमपुरम, ममलमपुरम क्या है, ममलमपुरम एक शैली है जो कि किस समय, किनके समय हुई थी, नरसिंह वर्मा द्वितीय के समय इसकी स्थापना हुई थी। जो ममलमपुरम शैली भी है और उसी के नाम पर क्या है, एक मंदिर की भी स्थापना कहाँ पे करवाई, तमिलनाडु में। और इस शैली की स्थापना किसने की, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा इस शैली की
स्थापना की गई। इसके बाद देखेंगे गंगेकोंड चोलपुरम, गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर, ये किसने बनवाया? राजेंद्र चोल प्रथम ने। किसने? राजेंद्र चोल प्रथम ने ये मंदिर बनवाया। गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। एक हमारा क्वेश्चन ये आएगा जो गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया? तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया। इसके बाद नेल्लई अपार मंदिर, नेल्लई अपार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेल्लई अपार मंदिर कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद रंगनाथ स्वामी मंदिर, ये बहुत फेमस मंदिर है ना। तो रंगनाथ स्वामी मंदिर आपने ये सुना भी होगा, ज्यादा इसकी चर्चा होती है। रंगनाथ स्वामी मंदिर ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसके बाद ऐरावतेश्वर मंदिर, कौन सा? ऐरावतेश्वर मंदिर और रंगनाथ स्वामी मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर। अब एक बार और हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम बार बार पढ़ते हैं तो हमको इजीली चीजें क्या जल्दी याद होती है। तो क्या है? सबसे पहले मीनाक्षी मंदिर देखा हमने। मीनाक्षी मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई? पांड्य शासकों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर राजा राज चोल के द्वारा इसकी स्थापना की गई, और ये सभी मंदिर कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसके बाद श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, इसकी स्थापना किसके द्वारा की? तो चोल शासकों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके बाद एकम्बेश्वर मंदिर, ये भी कहाँ? तमिलनाडु में। इसके बाद मम्बलपुरम एक शैली भी है और उसी के नाम पे मंदिर की स्थापना की। तो ये किसने की? नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके बाद गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर किसने बनवाया? तो राजेंद्र प्रथम ने। ये चोल वंश से संबंधित है। इसके बाद नल्लई अपार मंदिर भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे रंगनाथ स्वामी मंदिर भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद ऐरावतेश्वर मंदिर, ये भी कहाँ पे? तो तमिलनाडु में स्थित है। तो ये हमारे तमिलनाडु के मंदिर हो गए प्रमुख। अब हम कर्नाटक के देखेंगे। तो इसके बाद हम कर्नाटक के मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं तो धर्म स्थल मुंजुनाथेश्वर मंदिर। अब हम देखने को मिलेगा हमको कि जो ये मंदिर है, मंदिरों के नाम ही हमको थोड़े ऐसे हैं कि हम उसको पढ़ने में भी थोड़ा सा हमें मिस हो जाता है। तो धर्म स्थल है ना। इसके बाद विरूपाक्ष मंदिर, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। विरूपाक्ष मंदिर आपने सुना ही होगा। विरूपाक्ष एक वंश भी था। विरूपाक्ष क्या था? विरूपाक्ष एक शासक का नाम भी था ना। तो विरूपाक्ष एक शासक का नाम भी आपको मिलता है। विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ पे? कर्नाटक में। किसने इसकी स्थापना की? ये दो क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की करवाई? तो चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना करवाई। किसकी? चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना करवाई। उसके बाद देखेंगे उडुपी श्री कृष्ण मंदिर, ये भी कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद विट्ठल मंदिर हाँ बहुत फेमस है कर्नाटक का। तो विट्ठल मंदिर, इसकी स्थापना किसने करवाई? राजा देवराय द्वितीय ने। किसने? राजा देवराय द्वितीय। एक तो हमको विट्ठल मंदिर के बारे में क्या याद रखना है? विट्ठल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में विट्ठल मंदिर है। स्थापना किसने करवाई? राजा देवराय द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना करवाई। इसके बाद हम देखेंगे चेन्ना केशव मंदिर, ये भी कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। केदारेश्वर मंदिर भी बहुत फेमस है। जैसे विट्ठल मंदिर है, विट्ठल स्वामी मंदिर भी बोलते हैं इसको। केदारेश्वर मंदिर है, ये वीर बल्लाल होयसल वंश के राजा थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना करवाई। किसकी? केदारेश्वर मंदिर की। इसके बाद हजारा राम मंदिर भी कहाँ पर है? तो हजारा राम मंदिर कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है।
एक बार और हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमको याद रहे। धर्म स्थल मंजूना धेसवल मंदिर, है ना। इसके बाद देखेंगे विरूपाक्ष मंदिर, चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना, है ना। और उडुपी श्री कृष्ण मंदिर, उडुपी श्री कृष्ण मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर किसने स्थापना करवाई, राजा देव राय द्वितीय के द्वारा। चेन्ना केशव मंदिर, चेन्ना केशव मंदिर भी कहाँ पे, कर्नाटक में। इसके बाद केदारेश्वर मंदिर, केदारेश्वर मंदिर भी कहाँ पे है, कर्नाटक में, जिसकी स्थापना वीर बल्लाला होयसोल वंश के राजा ने करवाई। इसके बाद हजारा राम मंदिर, ये भी हमारा कहाँ पे, कर्नाटक में स्थित है। तो आज के लेक्चर में हमारा क्या हो गया है, हमारा तमिलनाडु के दक्षिण भारत के मंदिर हमने स्टार्ट किए, और दक्षिण भारत के मंदिर में हमने तमिलनाडु को पढ़ लिया और कर्नाटक के मंदिरों को बारे में देख लिया। जो मंदिर इम्पोर्टेंट थे हमने उसकी जो स्थापना किसके द्वारा करवाई ये चीज़ भी हमने देख ली, और हमने क्या देख ली, स्थापना देख ली सबसे पहले, तो उसके बाद कहाँ पे स्थित है ये भी देख लिया। तो दोनों चीज़ें हमारी क्या कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारा तमिलनाडु के और कर्नाटक के जो दक्षिण भारत के मंदिर है उसमें से 2 राज्यों के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में या तो हम दक्षिण भारत के पूरे कंप्लीट कर लेंगे या तो हमारा हाफ हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत के मंदिरों में थोड़ी बहुत हमको विशेषता भी देखनी है और किसके द्वारा इसकी स्थापना करवाई, क्योंकि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में हमको से जो प्रमुख वंश है वो चोल, चेर और पांडे, होयसोल यही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मौर्य वंश का शासक भी दक्षिण भारत में, मौर्य वंश के बाद आपको देखने को मिलेगा। आगे किसी का भी पूरे भारत में हमको राज्य नहीं देखने को मिला अशोक के बाद, है ना। तो इसमें हमको सिर्फ कुछ ही राज्यों के बारे में देखना है, इसलिए हम इसके जो स्थापना किसके द्वारा करवाई वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम आगे की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम क्या कर्नाटक और तमिलनाडु को ही देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसमें हमने क्या पढ़ लिया, इसमें जो जो स्थापना की थी मंदिरों की, मुख्य रूप से जो विशेष मंदिर है उनके बारे में भी हमने पढ़ा है। तो ज़्यादा चीज़ें हमको ना पढ़नी पड़े एक लेक्चर में, इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ें देखेंगे, जो कर्नाटक के बाद तेलंगाना हो गया है, महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, गोवा के मंदिर हो गए, है ना। इसके बाद आंध्र प्रदेश के हो गए। तो सारे जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं जो प्रमुख है, जो इम्पोर्टेंट है, उसमें हम उनके वंशों के बारे में देख लेंगे कि किस वंश के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको कोई भी आपसे मिस नहीं होगी, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको वो चीज़ यहाँ पे पढ़ा दूंगी, है ना। तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से अलग नहीं पूछा जाएगा। बाकी हम चीज़ें रिवीजन भी करते जा रहे हैं ताकि आपकी जो पिछली क्लास है वो भी आपकी मिस ना हो। अगर आपसे मिस हो गई हो तो मैं आपको यहाँ से रिवीजन करवा दूँगी, तो आपको थोड़ा बहुत तो रिकॉल उससे हो ही जाएगा, है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में दक्षिण भारत के मंदिर को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।